हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है लाइसोजेनिक साइकिल एंड लाइटिक साइकिल एंड जीन रेगुलेशन या वायरस रेगुलेशन CI। जीन रेगुलेशन किस तरह से ये सब होते हैं, जीन रेगुलेशन इन लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल में। मैं इससे पहले 2 वीडियोस बना चुकी हूँ, तो आई होप कि आपने वो देख ली हो। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन्हें देख लें ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। एंड अब मैं कंटिन्यू करती हूँ। उससे पहले मैं आपको एक क्विक रिवाइज करा देती हूँ जो मैंने 2 वीडियोज़ में इनमें बताया था। आई होप कि आपको ये सब क्लियर हो जाए। सबसे पहले मैंने ये आपको डायग्राम बताया था जिनमें डिफरेंस भी बताया था लाइटिक साइकिल के बारे में, लाइसोजेनिक साइकिल के बारे में, एंड फिर ये डायग्राम था। उसके बाद में कुछ PDFs थे ये। एंड यहाँ पे जीन के बारे में, जीन कितने टाइप्स के जीन होते हैं, जैसे क्रॉस सेकेंड पहला जो जीन होते हैं, पहला जीन क्लास जो है क्रो C2 एंड एन है, एंड जो दूसरी क्लास है OPQ है, एंड लेट जीन है जो तीसरी क्लास है लेट जीन। उसके फंक्शन के बारे में, जीन के फंक्शन के बारे में, एंड उसके बाद में मैंने हाई लाइसोजेनिक पाथवे के बारे में बताया था कि किस तरह से हाई इन्फेक्शन अगर बैक्टीरिया के अंदर है बैक्टीरियोफेज का, तो C3 प्रोटीन जो है हाई होती है, जिसकी वजह से लो HFL होता है। लो HFL होने की वजह से जो C3 प्रोटीन होती है वो एक्टिवेट हो जाती है। अगर C3 प्रोटीन एक्टिवेट है तो इंटजीन जो है, इंटजीन क्या हो जाएगा, वो एक्टिव हो जाएगा। इंटजीन का फंक्शन क्या होता है ये भी मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर इंटजीन एक्टिवेट है तो C1 का जो है, C1 जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा। C1 का ट्रांसक्रिप्शन होगा तो C1 प्रोटीन एक्सप्रेशन हो जाएगा। C1 प्रोटीन का एक्सप्रेशन होगा सेल के अंदर, जिससे लाइसोजेनिक पाथवे कंटिन्यू हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो कि अगर सेल के अंदर लो HFL है, हाई C3 प्रोटीन, जिसके कारण लो HFL याद रखना, लो HFL एंड C3 प्रोटीन एक्टिव एंड इंट जीन एक्टिव हो जाएगा, जिससे जो है C1 का ट्रांसक्रिप्शन एंड C2 प्रोटीन का एक्सप्रेशन, एंड जिससे क्या होगा, लाइसोजेनिक साइकिल कंटिन्यू हो जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ पे अगर लाइटिक साइकिल की बात करें तो उसके अंदर यहाँ पे तो आप देख रहे होंगे कि लो HFL है, लो HFL है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो होता है HFL हाई होता है। क्या होता है, हाई HFL। अगर हाई HFL है तो वो क्या कर देगा, क्रो प्रोटीन को एक्टिवेट कर देगा। सिर्फ ये याद रखना कि क्रो प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा एंड C1 एंड इंट जीन को इनहिबिट कर देगा। वहाँ पे जो है क्या कर रहा था, C1 जो लाइसोजेनिक पाथवे था, जैसा कि इसमें भी दिखाया था कि C1 प्रोटीन को यहाँ पे जो है एक्टिवेट होने से जो है लाइसोजेनिक पाथवे कंटिन्यू हो रहा था। यहाँ पे जो है क्या करेगा, उसको इनहिबिट कर देगा। क्रो प्रोटीन हाई HFL होने से क्रो प्रोटीन एक्टिवेट हुआ, जिससे इनहिबिट हो जाएगा C1 एंड इंट जीन, जिसके कारण जो है लाइटिक साइकिल कंटिन्यू हो जाएगा। क्यों हुआ, बिकॉज हाई HFL विल डिग्रेड C2 प्रोटीन। वो क्या करता है, अगर हाई HFL है तो वो डिग्रेड कर देता है C2 प्रोटीन को, एंड एज ए रिजल्ट नो प्रोडक्शन ऑफ C1। जब C2 का डिग्रेडेशन हो जाएगा तो C1 प्रोटीन नहीं बनेगी, C1 नहीं बनेगी तो लाइसोजेनिक पाथवे नहीं होगा, जिसके कारण लाइसोजेनिक पाथवे ना होने की वजह से लाइटिक साइकिल हो जाएगा। लाइसोजेनिक नहीं होता तो लाइटिक साइकिल कंटिन्यू हो जाता है। यही वजह है कि जैसा मैंने कल वीडियोस में बताया था आपको, इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि किस तरह से लाइसोजेनिक से लाइटिक साइकिल में अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो वो स्विच कर जाता है बैक्टीरियोफेज। तो वो क्यों करता है, क्योंकि यहाँ पे जो है C1 प्रोटीन का डिग्रेडेशन हुआ, और जिससे जो है C1 इनएक्टिव रहा और इनएक्टिव नहीं बना, C1 नहीं बना, C1 प्रोटीन नहीं बनी, जिसकी वजह से जो है क्या रहेगा, वो लाइसोजेनिक साइकिल नहीं होता और वो जो है लाइटिक साइकिल कंटिन्यू कर देता है, दूसरे साइकिल में स्विच हो जाता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है लो HFL है। क्या है यहाँ पे, लो HFL है, और यहाँ पे क्या है, हाई HFL है। यहाँ पे जो है C1 प्रोटीन एक्टिव है, जो लाइसोजेनिक में है C1 प्रोटीन एक्टिव है, लेकिन जो लाइटिक
लाइटिक साइकिल है उसमें C1 प्रोटीन का जो है इनिबिट हो रही है, उसका जो है इनिबिट कर रहा है। यहाँ पे जो है क्रो प्रोटीन की वजह से ये सब हो रहा है, लेकिन इसमें क्रो प्रोटीन नहीं होता। ओके, इसमें क्या होता है, C3 प्रोटीन होता है, इसमें क्रो प्रोटीन होता है। लाइटिक में क्रो प्रोटीन की वजह से ही C1 इनिबिट होता है। ये भी मैंने पहले बता चुकी हूँ कैसे पाथवे था, वो ये यहाँ पे आपका क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा ये फैक्ट हैं जो आपको याद रखने चाहिए। C1 विल डिसाइड द बैक्टीरियल सेल विल एंटर इन लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल। एक C1 ही है जिसकी वजह से जो है बैक्टीरिया के अंदर जो है बैक्टीरियल सेल विल एंटर इन लाइटिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल। के बैक्टीरियल सेल को लाइटिक साइकिल में एंटर करना है या लाइसोजेनिक साइकिल में एंटर करना है, वो C1 प्रोटीन ही होती है। दूसरा जो है इंपॉर्टेंट प्रोटीन ये है कि यहाँ पे जो है C1 का एंड इंटीजिन का डिग्रेड हो रहे थे, तो वो डिग्रेड कौन करता है, वो करता है FTSH प्रोटीएज। FTSH एक प्रोटीएज की तरह काम करता है जो डिग्रेड करता है C1 एंड C2 को। और इसके अलावा एक मेन पॉइंट ये है जिसको आपको याद रखना चाहिए कि अगर कोई भी आपकी बैक्टीरिया की सेल है, अगर कोई भी बैक्टीरिया की सेल है जिसके अंदर इन्फेक्शन है, किसका इन्फेक्शन हुआ, बैक्टीरियोफेज का, तो अगर कोई भी सेल है जिसके अंदर बैक्टीरियोफेज का इन्फेक्शन है तो उस पर कोई और बैक्टीरिया का इन्फेक्शन अब नहीं होगा। किसी और बैक्टीरिया का इन्फेक्शन उस सेल पर अब नहीं होता। जब किसी और बैक्टीरियल सेल का इन्फेक्शन उस सेल पर कभी नहीं होगा जिस पे पहले से ही बैक्टीरियोफेज का इन्फेक्शन हो चुका है। ओके, ये जो है अपना क्लियर रखना कि अगर बैक्टीरियोफेज ने इन्फेक्ट किया हुआ है बैक्टीरियल सेल को तो उस पर किसी और बैक्टीरिया का इन्फेक्शन नहीं होता। अब हम यहाँ पे जो है इनके डिफरेंस की बात करेंगे कि लाइटिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल में क्या डिफरेंस है। तो इसमें जो है सबसे पहले जीन के डिफरेंस की बात करेंगे यहाँ पे कि सबसे पहले क्या होता है इमीडिएट जीन, जो इसमें क्या होता है लाइटिक साइकिल में एन होता है एंड क्रो होता है। लेकिन जो लाइसोजेनी होता है, लाइटिक में क्या हुआ, एन एंड क्रो हुआ, लाइसोजेनी साइकिल में C1 होता है जो एक्टिवेटर की तरह भी काम करता है, रिप्रेसर की तरह भी काम करता है। ये कैसे काम करता है वो मैं अभी बताऊंगी एक डायग्राम के थ्रू। तो ये क्या है यहाँ पे ये याद रखना, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, CSIR दिसंबर 2017 में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन कि एक्टिवेटर की तरह एंड रिप्रेसर दोनों की तरह काम करता है कौन, C1। और ये किस में होता है, लाइसोजेनी में होता है। एंड क्रो जो है क्या होता है, क्रो होता है लाइटिक में, एंड क्रो क्या करता है C1 को ब्लॉक करता है, उसको इनिबिट करता है। उसके अलावा जो है एन जो है क्या, C2 C3 एंड Q। C2 का जो है डिग्रेड हो जाता है, C2 डिग्रेड होने से जो है क्या होता है उसमें जो है C1 नहीं बनता, तो लाइसोजेनिक पाथवे नहीं होता है, जिसकी वजह से जो है लाइटिक साइकिल हो जाता है। ये याद रखना, ये भी मैंने क्लियर भी करा दिया। FTSH क्या करता है, वो C1 को इनिबिट करता है, C1 को एंड C2 को क्या करता है, इनिबिट नहीं डिग्रेड करता है, उसको तोड़ता है छोटे छोटे टुकड़ों में, जिसकी वजह से वो अपना फंक्शन नहीं कर पाते। ये कैसे करता है ये भी अभी मैंने आपको क्लियर करा दिया। लाइटिक साइकिल में FTSH एक्टिव होता है लाइटिक साइकिल में। इसके अलावा यहाँ पे जो अगर लाइसोजेनी में हम बात करें तो रिफ्रेशर की तरह काम करता है। लैम्डा रिफ्रेशर होता है, ब्लॉक PR एंड PL, जो प्रमोटर R साइट एंड PL होता है वो किस में ब्लॉक होती है, वो होती है इसमें लाइसोजेनी में। कैसे होती है वो भी हम एक डायग्राम के थ्रू अभी समझेंगे। एंड एक्टिव करता है PRM को, एंड इसके अलावा C2 एक्टिव इन हाई अमाउनर एंड इसके अलावा जो FTSH जो होता है उसको जो है इनएक्टिव करता है। ओके, एंड आपको ये आई होप के यहाँ पे ये क्वेश्चन है जो दिसंबर 2017 में आया हुआ है। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैम्डा प्रोटीन एक्ट एज बोथ एंड एज एन एक्टिवेटर एंड रिप्रेसर। ऐसी कौन सी प्रोटीन है जो एक्टिवेटर और रिप्रेसर दोनों की तरह काम करती है ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में, तो वो है प्रोटीन C1 प्रोटीन होती है जो एक्टिवेटर और रिप्रेसर दोनों की तरह काम करती है। ओके, तो आई होप कि आपको एक क्वेश्चन अब तुरंत ही समझ में आ गया हो। इसके अलावा यहाँ पे एक जो है, इससे पहले मैं आपको एक
आई होप कि आपका डायग्राम अब अच्छे से क्लियर हो जाए। मैंने पहले नहीं बताया क्योंकि आपको इन जीन एंड प्रोटीन्स के बारे में नहीं पता था। यहाँ पे क्या होता है कि बैक्टीरियोफेज के अंदर जो है दो तरह से जीन जो है अलग अलग जीन वर्क करते हैं। जैसे इमीडिएटली अर्ली जीन एक्सप्रेशन, उसमें क्या होता है एन एंड क्रो जीन जो है एक्टिव होते हैं और वो क्या करते हैं। एंड उसके अलावा जो जीन होते हैं वो होते हैं डिलेड अर्ली